तो जय हिंद साथियों, आज फिर हम लोग आ गए दूसरी वीडियो लेकर। प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग 5 क्वेश्चन बना लेते, ठीक है। अब हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो है कि यहाँ पर a बराबर 2 और d बराबर 8 और s n बराबर 90 दिया है, तो n एवं a n का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो जो दिया है पहले हम लोग वो छांटेंगे, ठीक। तो a बराबर क्या दिया, यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन 6ठे नंबर का हल करेंगे। तो a बराबर 2 दे दिया है, d बराबर 8 दिया है एवं s n का मान दे दिया है, ठीक है। s n बराबर 90 दे दिया। निकालना क्या है, यहाँ पर n बराबर वाट और a n का मान भी निकालना है, ठीक है ना। तो जो दिया है पहले हम उसी का सूत्र बैठाएंगे, यहाँ पर दे दिया, यानी s n बराबर क्या दिया है, 90 दिया। तो s n का सूत्र बैठाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पर 90 हम लोग रखेंगे और n/2 करेंगे, ठीक। और 2 रहेंगे, एक जगह में भाई 2 दिया, ठीक। n का मान हमें खुद निकालना है, तो n जस के तस रखेंगे और d का मान देखेंगे कि 8 दे दिया, ठीक। तो आइए यहाँ पर 2 दूना 4 होगा और ये 8n-8, ठीक है। यहाँ देखेंगे और n/2 रहेंगे और बराबर 90, ठीक है। 9 दूनी 18 कर दूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये इसका साथ गुना होगा, n रहेंगे और ये 8 में से 4 को घटाएंगे माइनस में, तो यहाँ पर 8n-4, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन निकाल देंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो 4n और ये 2n हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पर 1 बचे, और यहाँ देखते हैं कि तो काटेंगे, यहाँ पर 4 चौके 16 और 2 दिया, 4 × 5 = 20, यानी 45 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। n यहाँ पर बच गई और ये 2n-n, ठीक है। तो हम लोग गुना कर देंगे यहाँ पर 2n² माइनस n और ये 45। अब देखते हैं भाई, या तो इसको पूरे इस साइड में रखते हैं, इधर 0 बचेगा, यानी ये माइनस में आ जाएगा, 2 माइनस में रहेगा 2n² और ये प्लस में n और यहाँ पर प्लस 45 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग कॉमन निकाल देंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2n² माइनस n और यहाँ पर माइनस 45 बराबर 0। बहुत से बच्चे लोग गलतियां यहाँ पर करता है कि कॉमन अगर निकालते तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, और ये इसमें से 2 माइनस छिपल है, तो एक माइनस को निकाल दिया तो एक माइनस बचेगा। फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन वैसा ही है, यहाँ पर भी 2 माइनस छिपल है, तो एक माइनस को निकाला और एक माइनस को इधर भेजा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण बनता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट को इसके साथ गुना करेंगे, यानी 45 और 2 को गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 90 को इस कंडीशन में काटना है कि जोड़ने पर या घटाने पर यहाँ पर माइनस n आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 दूना 90 होगा और ये 5×9 45, यानी 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 बच ये और ये 9, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि माइनस में भाई, तो 10 को हम लोग माइनस में रखेंगे और 9 को प्लस में रखेंगे, तभी तो माइनस में 1 आएगा ना। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, आइए 2n² माइनस 10n और प्लस 9n और यहाँ पर माइनस 45 बराबर 0। द्विघात समीकरण को मैंने तोड़ा, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 और इसमें भी 2 शामिल है, n इसमें भी शामिल है, तो दोनों को कॉमन निकालेंगे। 2n में से 2n को मैंने निकाल दिया तो एक n बचेगा, माइनस 2 × 5 = 10, n तो इसमें सेम निकाल दी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 9 को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो n बचेगा और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो कुछ ऐसा मान रखना है कि यहाँ पर माइनस ही बचे, तो माइनस यहाँ पर प्लस और माइनस होगा, ठीक है ना। तो 9 × 5 = 45 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर 2n और प्लस 9 ब्रैकेट में बंद रहेंगे और इन दोनों के बदले में हम लोग एगो लिखते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो 2n + 9 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0, या देखते हैं कि n-5 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर 2n रहेंगे और ये इस 0 के इस साइड में आएगा तो -9 और फिर यहाँ पर क्या रहेगा जी, -9/2 है, यहाँ पर गुना में तो इधर आएगा तो भाग, या ऐसे करेंगे 9 बराबर n बराबर क्या होगा, ये माइनस में तो इधर प्लस होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n बराबर ये माइनस में है, n ये प्लस में, पॉजिटिव मान लिया जाता है, ठीक है। तो n बराबर हम लोगों को 5 आ गया। अब देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान तो निकल गया जो हमें निकालना था, ठीक है ना। यहाँ पर अब an का मान निकाल देना, तो देखते हैं कि इसलिए अब क्या करेंगे, an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू d होता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। n का मान अभी जस्ट निकाला है, 5 में से 1 घटाएंगे और d का मान भी 8 दे दिया है भाई। तो देख, तो 2 + 5 में से 1 गया तो 4 गुना 8, ठीक। अब 4 × 8 = 32 रहेगा ये, और प्लस में ये 2 रहेगा, तो दोनों मिलकर 34 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग, मेरा क्वेश्चन फाइनल हो गया। हम लोग कैसे करेंगे, अतः निकालना क्या है, अतः an बराबर कितना, 34 एवं क्या पूछ रहा है, n बराबर, ठीक है। हम लोग क्या है और इस तरह से करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वीं बनाएंगे, ठीक है। तो आइए
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 7वीं नंबर देकर तीर का निशान देंगे और क्या कह रहा है यहाँ पर जो दिया है a बराबर 8, ए एन का मान भी दे दिया है 62 और एस एन का मान दिया है 210। निकालना क्या है यहाँ पर एन बराबर वाट और डी का मान भी निकालना है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर दिया कि एन का मान भी निकालना है और डी का मान भी निकालना है। तो पहले नंबर में ये दे दिया और ये दिया, तो इस चीज के सूत्र से बैठा कर हम लोग एन और डी का मान निकालेंगे। तो आइए ए एन का मान हम रखेंगे पहले। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जो दिया पहले हटेंगे। यहाँ पर ए बराबर 8 दे दिया है, एन का मान तो दिया ही नहीं है भाई, निकालना नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं, 62 दे दिया है। ठीक है, ये इस साइड में जाएगा तो 62 माइनस 8 बराबर एन डी माइनस डी। ठीक है, यहाँ पर घटाते हैं भाई, 12 में से 8 गया तो कितना होगा, 4 होगा और ये 5 हो गया। ठीक है, एन डी माइनस डी बराबर हम लोग समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ये वाला पार्ट उठाएंगे। एस एन बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर एस एन बराबर 210 दिया है और n बाई 2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, ए का मान दिया है, हाँ दिया है, 8 दिया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 दूना 42, 210 n होगा और 2 8 16 प्लस n डी माइनस डी दिया। ठीक, यहाँ पर n तो रहेंगे ना यहाँ पर, और ये 16 रहेंगे और हम जानते कि इतना का मान समीकरण फर्स्ट में दे दिया एन डी माइनस डी का, तो लिखेंगे यहाँ पर 54 रखेंगे, लिखना पड़ेगा भाई समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर 420 दिया है, तो इन दोनों को तो पहले जोड़ेंगे ना, 6 4 10 का 0 और 5 1 6 6 7 70 एन रहेंगे और यहाँ पर 420 रहेंगे, तो काट दो भाई, 7 6 के 42 हो गया। यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो एन का मान निकाल लिए। अब डी का मान निकालने के लिए हमें फिर इसका सूत्र बैठाएंगे ए एन का। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 62 दिया भाई। ठीक है, ए का मान कितना दिया, 8 दिया, एन का मान कितना निकाले अभी 6 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, और ये डी रहेंगे, 8 को यहाँ पर 54 में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये घटेगा तो 54 हो जाएगा, डायरेक्ट हम मार रहे हैं। यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 और ये डी, यहाँ पर देखते हैं ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो गया, 54 बटा यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा ये डी का मान निकल गया। अब लिखेंगे अतः यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एन बराबर क्या हो जाएगा 6 एवं डी बराबर क्या होगा 54 बटा यहाँ पर 5। ये इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 7वां का हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वीं बनाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वीं बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आइए प्लीज वीडियो को स्किप न करें और हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पर छाटेंगे भाई, ए एन बराबर कितना दिया, 4 दिया, डी बराबर 2 दे दिया है एवं एस एन का मान भी -14 दिया। निकालना क्या है, एन और ए का मान निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर ए और एन का मान। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो दिया वो उसी सूत्र बैठाएंगे। एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया। यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, ए का मान निकालना है भाई, तो ए 10 के 10 रहेंगे और एन माइनस डी का मान 2 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका साथ ये गुना हो जाएगा भाई, 2n। ठीक है, -2 और ये 4, ये माइनस में इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, यहाँ पर +2n रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर हम लोग, ये वाला ए को ए यहाँ पर आएगा, ये 2n इस साइड में आ जाएगा, तो 6 - 2n बराबर ए। समीकरण हम लोग फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एस एन का सूत्र बैठाएंगे। ठीक है ना, एस एन बराबर क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पर कितना दिया है, -14 दिया, n बाई 2 रहेंगे और 2 रहेंगे, ए के जगह में कुछ नहीं दिया है, निकालना है भाई, कुछ नहीं दिया तो यही है मान हम लोग n -6 - 2n यहाँ पर और प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है, हाँ दिया है डी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो आइए यहाँ पर 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4 n प्लस 2n -2, ये तो हम लोग कर लिया अंदर वाला काम। ठीक है, -14 रहेंगे, n बाई 2 रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 12 में से 2 खाएंगे तो मेरा कितना आएगा 10, माइनस यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर -2n बचेगा। यहाँ देखते हैं कि n बाई 2 बराबर
बराबर -14। ठीक, अब देखिए ये दो से ये कट जाएगा। ठीक है, 2 5 10 और ये 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आएगा -14 बराबर n इंटू 5 - 2 तो खत्म हो गए, n बच। ठीक है, यहाँ पर भी गुना करेंगे तो द्विघात समीकरण पैदा होगा। फिर चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से पेश नहीं है। फिर -14 बराबर 5n -n स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर या तो इस पार्ट को इधर लाएंगे या इस पार्ट को इधर लाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 5n -n स्क्वायर, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन अरेंज करेंगे तो वह द्विघात समीकरण में क्या कहता है, स्क्वायर वाला आगे रहता है। यहाँ पर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, n को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, तो हम कॉमन निकालेंगे माइनस को, तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -5n बचेंगे और यहाँ पर 14n बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, 14 को इस भाग में ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर -5 आ जाए, तो 2 7 14 हो जाएगा। यानी 7 में से 2 को 7 में से घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा, यह प्लस में रहेगा, तभी माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो आइए n स्क्वायर -7n - 2n बराबर -14 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर n -7 होगा और यहाँ पर 2 को कॉमन निकालते हैं तो n, और यहाँ पर माइनस में तो यहाँ पर प्लस रखेंगे तभी ना, यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस रखेंगे भाई, प्लस रखेंगे तभी ना घटेगा। यहाँ पर देखते हैं कि +2 और n यहाँ रहेंगे, यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस लाना है तो माइनस रखेंगे तब ना, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 7 14 बराबर 0। तो n +2 ये वाला और n -7 बराबर 0, या नहीं तो n +2 बराबर 0 या n -7 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो -2 या नहीं तो n बराबर 7। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में अगर किसी का मान निकालना हो तो नेगेटिव मार्क नहीं लिया जाता, पॉजिटिव लिया जाता है। यानी n बराबर 7 आ गई और n का मान निकाल लिए। अब a का मान निकालना है तो समीकरण फर्स्ट में हम रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर क्या पाते हैं भाई, आइए समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 6 - 2n और बराबर आपका a दिया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग समीकरण फर्स्ट में कि 6 - 2n बराबर a दिया, तो 6 रहेंगे, 2 रहेंगे, n का मान अभी जस्ट हमने 7 निकाला तो 7 रहेंगे और ये a रहेंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई, 14 और a। अब घटाएंगे 14 में से 6 खाया तो 8, यानी माइनस में आएगा। ठीक है, तो a का मान भी निकाल लिया और लिखेंगे अतः अब निकालना है n बराबर 7 एवं a बराबर -8, और इस तरह से मेरा क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन बनाते हैं भाई। यहाँ पर 9 डालकर और तीर का निशान देंगे। यहाँ पर a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 एवं s का मान दे दिया है 152। ठीक है, निकालना क्या है, मेरा d दिया है, तो हम सीधा डायरेक्ट इसी का सूत्र बैठाएंगे। s बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d दिया है। ठीक है, ये सूत्र होता है, सूत्र को बार बार लिखना पड़ेगा तभी जाके हम लोग का रिवीजन होगी। तो s का मान कितना दिया है, 152 दिया है भाई, और n/2 रहेंगे। n का मान ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, 8 रहेंगे, 2 रहेंगे और a का मान भी 3 दिया है, प्लस n का मान हमने 8 और 1 रहेगा। d का मान निकालना है भाई, तो d को जस का तस रहने दे, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 192 और ये 4 रहेगा मेरा, 2 तिहाई 6 और प्लस 8 में से गया तो 7, ये d रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गुना में है भाई, इधर चले तो काट देता डायरेक्ट। यहाँ पर 4 चौके 16। ठीक है, ये 3 दिया, 4 8 32। ठीक है ना, ये ब्रैकेट टूटेगी, 7d बचेगा। यहाँ पर तू प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 48 में से 6 घटाएंगे और ये 7d रहेगा। ठीक है ना, तो घटा भाई, यहाँ पर 42 आएगा और 7d 7 के 42, यानी d बराबर कितना मेरा 6 आ गया। लिखेंगे अतः d बराबर क्या हो गया, 6। दैट इज आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई जो दिया वो पहले छाटेंगे। l बराबर कितना दे दिया, 28 दिया है, s बराबर 144 दिया है और n का मान दे दिया, कुल पद 9 दिया, और निकालना क्या है, a का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो दिया वो हम लोग सूत्र बैठाएंगे ना, ये डायरेक्ट मार सकते हैं यहाँ पर कि s बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a, नहीं तो a प्लस l। हमने सूत्र शुरू में पढ़े थे, ऐसा सूत्र होती है, तो सीधे 144 रहेगा। ठीक है, n का मान दे दिया 9/2, a का मान दिया है, a का मान तो भाई मेन तो इंजन ये है निकालना। ठीक है ना, और l का मान 28 दिया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 16 9 44 होता है, 16 9 144, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मेरा 32 आ गया। ए भाई तू रह और 28 ये
यहाँ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 32 में से 28 को घटाएंगे, ठीक है ना, ए यहाँ पर रहेगा, तो 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, ठीक है, ये 2 बच गया, 2 2 से खत्म, यानी ए बराबर 4 लिखेंगे। अतः निकालना क्या था हमारा ए, अतः ए बराबर 4 और ये मेरा दैट इज शॉर्टकट, ठीक है, लिए धन्यवाद, ठीक है।